खुदावन यसु मसीह जो कि बैक वक्त मुनज्जी और मुनसिफ है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो हम अक्सर सुनते हैं और उनसे मुतालिक हमें दो तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। पहले नंबर पर तो हम अगरचे के उनके मानी सुनते भी हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल दूसरा मरहला होता है कि अगर हम उसे समझ भी जाएं तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी पर इतलाक़ करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हमें किसी बात का पूरी तरह से समझ नहीं आती है तो फिर उसका इतलाक़ करना भी ज़ाहिर है मुश्किल ही होता है, क्योंकि या तो हम फिर किसी एक इंतहा की तरफ चले जाते हैं या फिर दूसरे इंतहा की तरफ चले जाते हैं। आज का जो सवाल है ये भी इसी तरह के एक हवाले से मुतालिक है, और ये सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम वेबल जेम्स है और उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने पूछा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने भाई को 7 की बजाय 7 के 70 बार माफ कर, तो इससे मुराद क्या है। और फिर उन्होंने एक खास किस्म की सिचुएशन बताकर मुझसे पूछा है कि इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में इस आयत का इतलाक़ किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी पर कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन उन्होंने बताई है उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा, बल्कि पहले हम इस आयत के मानी को समझ लेंगे और उसके बाद फिर मैं वो आपको सिचुएशन भी बताऊंगा और फिर कि किस तरह से इसका इतलाक़ इस मखसूस सूरत हाल में किया जा सकता है। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं, यानी मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि हर एक हवाले को, हर एक आयत को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है अगर हम उसके सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में, उसके कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में सीखें। तो ये 2 आयत जो अभी हमने पढ़ी हैं ये भी अपने सियाक़ व सबाक़ में ही आपको ठीक मानी तक लेके जाएंगी। यानी कि इन 2 आयत से पहले क्या बात हो रही है और इन 2 आयत के बाद क्या बात हो रही है। जब आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपकी बाइबल मुकद्दस में ये हवाला जो है दरअसल 15वीं आयत से शुरू होता है और 35वीं आयत तक जाता है। तो पहले हम 23 आयत से 35 आयत में जो एक तमसील दी गई है जिसके जरिए से यीशु ने इस बात को, इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, हम उसे देख लेते हैं। तो इस तमसील में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है तोड़ा और दूसरा है दिनार। लेकिन मैं यहां पर तोड़ा और दिनार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि आपको आसानी से समझाने के लिए आज की करेंसी के लिहाज से मैं बात करूंगा ताकि आप बेहतर तौर पर इस बात को समझ सकें। तो तमसील कुछ यूं है कि एक बादशाह था और उसका एक मुलाजम था जिसने इस बादशाह से 6 लाख रुपया कर्ज लिया, और जब वक्त आया तो बादशाह ने इससे पूछा कि वो कर्ज जो तूने लिया था वो अब वापस कर। तो ये मुलाजिम कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर बादशाह की मिन्नत करने लगा। लेकिन बादशाह ने कहा कि नहीं, इसका सारा कुछ जो है वो बेच दिया जाए, इसके बीवी बच्चे जो कुछ भी है, और इससे कर्ज वापस लिया जाए। लेकिन जब ये शख्स बादशाह की बहुत मिन्नत करने लगा तो बादशाह को इस पर तरस आया और इसने इसका सारा कर्ज माफ कर दिया। अब जब इसका कर्ज माफ हो गया और ये बाहर निकला तो इसको इसका एक साथी मिला और इसके साथी ने इससे 1000 रुपया कर्ज लिया हुआ था। तो ये अपने उस साथी से कहने लगा, भाई तूने मुझसे 1000 रुपया लिया था, वो मुझे वापस कर। तो अब इसका जो साथी था, हम खिदमत था, वो कहने लगा कि मेरे पास तो वो नहीं है, तो मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं अदा कर दूंगा। लेकिन ये शख्स जिसके अपना कर्ज माफ हो गया था, इसने अपने मकरूज की बात सुनने की बजाय, उसके तरले मिन्नत को सुनने की बजाय उसको कैद खाना में डाल दिया। अब जब बादशाह को यह बात पता चली तो वो बड़ा नाराज हुआ और उसने फिर इस शख्स को बुलाया कि मैंने तेरे 6 लाख रुपए माफ कर दिए थे और तुझसे इतना ना हुआ कि तू 1000 रुपए माफ कर देता। तो फिर उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि इसको बांध कर कैद खाना में डाल दिया जाए जब तक कि ये खुद इस कर्ज को अदा नहीं करता है। तो इस तमसील का लुब्बे लबाब ये है कि चूंकि खुदा ताला है जो कि हमारी सारी तकसीरें, गुनाह जो हम उनके खिलाफ करते हैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो हमारे साथी हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार रहें। लेकिन सवाल आता है कि कितनी दफ़ा हम माफ़ करें, और यही सवाल दरअसल पतरस का भी है। और वो पूछता है कि खुदावंद क्या मैं अपने भाई को 7 बार माफ़ करूं?
लेकिन यीशु कहते हैं मैं तो ये नहीं कह रहा कि तू 7 दफा माफ कर, मैं तो कहता हूं 7 दफा के 70 बार माफ कर। तो अब सवाल है कि 7 दफा के 70 से क्या मुराद है? इसको आमतौर पर दो तरह से देखा जाता है। बाज का ख्याल है कि 70 ज़रब 7 होना चाहिए, तो अगर इस तरह से लिया जाए तो ये 490 दफा बनता है। और फिर दीगर जो स्कॉलर्स हैं उनका ख्याल है कि इससे मुराद है 70 जमा 7, तो इस तरह से ये बनता है 77 दफा। अब जो चंद बड़े नामवर स्कॉलर्स हैं, मिसाल के तौर पर D.A. कार्सन है, CARSON, और डेविड एल टर्नर, TURNER, ये समझते हैं कि दूसरी वाली राय यानी कि 77 वाली बात ठीक है, लेकिन साथ ही अक्सर स्कॉलर्स का यह मानना है कि यहां पर तादाद की बात ही नहीं है। चाहे इसका मतलब 490 मरतबा हो या 70 मरतबा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो नुक्ता असल है कि जैसे खुदा हमेशा तैयार रहता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे, तो हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों के गुनाह माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब इस बात की रोशनी में भाई वेवल ने फिर एक सिचुएशन बताई, और उन्होंने कहा कि फर्ज करें कि कोई शख्स है जो अपनी बहन, बेटी या घर की किसी भी खातून के साथ जा रहा है, और फिर कोई शख्स घात में बैठा है तो उन पर हमला करता है और किसी तरह से इस फैमिली पर गालिब आता है, और वो खातून जो उसके साथ है उसके साथ ज्यादती करता है, तो क्या इस सूरत में भी हमें इस भाई को माफ कर देना चाहिए? तो इस बात को बेहतर समझने के लिए हमने जो आयत अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी, उनसे पहले जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़ लेते हैं। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अब हमने जो तीनों हवाले पढ़ लिए, ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है और जो पतरस ने सवाल किया था और ये सुनी तमसील दी, इन सभी में जो एक बात मुश्तरक है कि पहले में भी कहा गया कि अगर तेरा भाई गुनाह करे, दूसरे वाले में भी कहा गया कि अगर तेरा भाई गुनाह करे, और तीसरे में कहा गया कि अगर तेरा कोई हम खिदमत है जिसने तेरा कर्ज देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर जो हवाला है ये मसीहों के जो आपस के ताल्लुकात हैं, वो जो चाहे कलीसियाएं हो, चाहे फैमिली हो, चाहे हमारे जो नेबरहुड के साथ जो सारे ताल्लुकात हैं, ये उस पैराए में लिखा गया है। अब जब हम इन दो बातों को समझ आते हैं तो फिर जो सिचुएशन भाई वेवल जेम्स ने बताई उसका जवाब देना भी हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये वाली जो माफी और ये जो बात की गई जो अभी हमने पढ़ी है, ये भाइयों के आपस के ताल्लुकात की बात हो रही है। बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती है कि अगर कोई मुजरिम है और वो मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसे शख्सी तौर पर माफ करें, चूंकि वो जुर्म किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ है। और उससे मुतालिक हमें जो हदायत दी गई हैं वो रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 13वें बाब में दी गई हैं, और उसकी मैं पहली आज से पढ़ना चाहता हूं। इसको जरा सुनिए कि खुदा का कलाम इस हवाले से क्या कहता है। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। पर जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकीकार उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादम है कि उसके गज़ब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। तो पौलुस रसूल का यहां पे कहना है कि खुदा ने जो हुकूमतों का निज़ाम दुनिया में रखा है कि कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और मकसद क्या है कि जो बदकार हैं उनको मुआशरे में सजा दी जा सके, ताकि दूसरे लोग जो है वो अमनो अमान से रहें, वो बेखौफ होकर रहें और एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। क्योंकि अगर मुजरमों को माफ करना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो हर मुआशरा मुजरमों से ही भर जाएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझ सकें, और फिर उसी के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में हमारा रवैया भी उसी तरह से हो जैसा कि उस सूरत हाल के मुताबिक खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।